बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल जज इम्तिहान का सिलेबस है। सबसे पहले तो ये बात आपको बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में सिविल जज इम्तिहान का जो सिलेबस है वो मुख्तलिफ है। लास्ट वीडियो में हमने पंजाब और सिंध का सिलेबस डिस्कस किया था, इसलिए पंजाब और सिंध वाले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से अपना सिलेबस देख सकते हैं सिविल जज का। आज की वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा KPK में जो सिविल जज का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे और वीडियो के दूसरे हिस्से में ये डिस्कस करेंगे कि सिविल जज के इम्तिहान को किस तरह आसानी के साथ आप पास कर सकते हैं। और जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, ज़ाती तजर्बा है, वो यही है कि सिविल जज के इम्तिहान को स्मार्ट वर्किंग के साथ पास किया जा सकता है, ना कि हार्ड वर्किंग से। अच्छा, सबसे पहले मुख्तसरन आपको ये बताता चलूँ कि KPK में सिविल जज का जो इम्तिहान है वो कुल नंबर उसके 950 होते हैं और जिसमें 850 नंबर जो है तहरीरी इम्तिहान के होते हैं और 100 नंबर इंटरव्यू के होते हैं। यहाँ ये बात भी बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि KPK में पासिंग मार्क्स जो हैं वो 33 होते हैं और इस तरह इंटरव्यू में पास करने के लिए 100 में से कम 30 नंबर दरकार होता है। अच्छा, इंटरव्यू के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो एक तो तमाम मज़ामीन में पास होते हैं और दूसरा इनका एग्रीगेट 50% होता है। मतलब कि जो तहरीरी इम्तिहान 850 का होता है उसमें से उन्होंने 425 नंबर कम से कम होना लाजमी है, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और दूसरा एज लिमिट जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो 34 ईयर। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि KPK में सिविल जज के इम्तिहान का क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि KPK में सिविल जज के 8 पेपर होते हैं। हर पेपर 100 नंबर पर मुश्तमिल होता है, मां सवाए जनरल नॉलेज का पेपर जो 150 नंबर पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर लिया जाता है। इंग्लिश के पेपर में आपसे 4 सवाल पूछे जाते हैं। एक तो ऐसे राइटिंग का होता है, वो आप 20 मार्क्स का होता है। इसके अलावा प्रेसी राइटिंग होती है, वो 30 मार्क्स की होती है। इसके अलावा एक सवाल में आपसे लीगल टर्मिनोलॉजीज दी जाती हैं, उनको आपने सेंटेंस में यूज़ करना होता है। और इसके अलावा जनरल इंग्लिश के वर्ड दिए जाते हैं 30 नंबर के, उसको भी सेंटेंस में यूज़ करना होता है। और पेपर जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इसके अलावा उर्दू का पेपर होता है दूसरा, या पश्तो का। ये कैंडिडेट पर मुनहसर होता है कि वो कौन सा पेपर ऑप्ट करे, उर्दू का करता है या पश्तो का। तो उर्दू के पेपर में या पश्तो के पेपर में 50 नंबर का ऐसे आता है। इसके अलावा इशार की तशरीह करनी होती है और उसके अलावा अदब से थोड़ा बहुत आता है 20 नंबर का। इसके बाद तीसरा पेपर जो आपका होता है वो जनरल नॉलेज का होता है जो 150 नंबर का होता है। इसमें 20 नंबर का जनरल साइंस का पोर्शन आता है। उसके अलावा इसमें 50 नंबर का तकरीबन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से आता है जिसमें आपने 2 सवाल करने होते हैं 5 में से। इस तरह करंट अफेयर से 50 नंबर का पोर्शन आता है। इंग्लिश, उर्दू और जनरल नॉलेज के अलावा 5 पेपर जो हैं वो लॉ के सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। सबसे पहले लॉ में जो आता है वो सिविल लॉ 1 का पेपर लिया जाता है। सिविल लॉ 1 में 5 सवाल करने होते हैं 10 में से, और ये 4 मज़ामीन पर सिविल लॉ 1 का जो पेपर है मुश्तमिल होता है। सर फहरिस्त जिसमें CPC सिविल प्रोसीजर कोड होता है जिसमें 4 में से 2 सवाल करने होते हैं। इस तरह सिविल प्रोसीजर कोड से निकले तो वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस होता है, उसमें आपने 2 में से 1 सवाल करना होता है। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने सवाल करना होता है 2 में से 1। और सेल ऑफ गुड का आता है, उसमें भी 2 में से 1 सवाल करने होते हैं। अच्छा, अब अगला पेपर जो है 5 नंबर पेपर वो सिविल लॉ 2 का आता है। सिविल लॉ 2 का भी सिविल लॉ 1 की तरह ही तकरीबन पैटर्न है। उसमें भी आपने 5 में से 10 में से 5 सवाल करने होते हैं। और जो सब्जेक्ट मुश्तमिल है सिविल लॉ 2 के पेपर में वो मोहम्मदन लॉ है। मोहम्मदन लॉ में आपने 4 में से 2 सवाल करने होते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इनकी आपने एक एक सवाल करना होता है। अच्छा, अब 6 नंबर जो पेपर आता है वो है क्रिमिनल लॉ का। क्रिमिनल लॉ का पेपर जो है इसमें पाकिस्तान पीनल कोड पर मुश्तमिल है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर मुश्तमिल है और इस तरह हदूद ऑर्डिनेंस पे। और इसमें पाकिस्तान पीनल कोड PPC का जो है पोर्शन वो भी 40 नंबर का होता है। CRPC का भी 40 नंबर का पेपर दिया जाता है और 20 नंबर का हदूद ऑर्डिनेंस से सवाल है। 7वां पेपर जो है वो आपका इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का होता है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के पेपर में 7 में से 5 सवाल करने होते हैं। ये एक वाहिद पेपर है कि इसमें 10 में से नहीं बल्कि 7 में से 5 सवाल करने होते हैं। और साथ साथ इसमें आपको कोई बेयर एक्ट या कोई किताब भी नहीं मुहैया की जाती। और ये 7वां पेपर होता है। इसके पेपर में आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर जो आपके सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ है, काजी के इख्तियार क्या है, शूरा सिस्टम, इस तरह के सवालात के बारे में पूछा जाता है। अब बात करते हैं आखिरी पेपर की। आखिरी पेपर 8वां पेपर जो है वो कानून शहादत का होता है। कानून शहादत के पेपर में 7 में से 5 सवाल करने होते हैं
और कानून शहादत का पेपर जो है वो 2 सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है, कानून शहादत KOSO पर, और साथ ही प्लीडिंग का जो सब्जेक्ट है वो भी इसमें शामिल होता है। प्लीडिंग का जो है वो 2 में से 1 सवाल करने होते हैं और कानून शहादत के 5 में से 4 सवाल करने होते हैं। कभी कभार 6 की ऑप्शन भी दे देते हैं, 6 में से 4 सवाल आपको करने। तमाम सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इस वीडियो का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, तो हमें जो डिस्कस करना था कि किस तरह सिविल जज इम्तिहान में आसानी से कामयाबी हासिल की जा सकती है, तो वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उसका लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके वो जो अगली वीडियो है वो भी देख सकते हैं। और दूसरा ये आपको कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा सिविल जज बनकर ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। शुक्रिया।